Hello students, how are you? Myself Abhik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So, how are you guys? Hope you are all fine and you are enjoying this Kali Puja and the Deepavali. Today is Deepavali. Okay, so today I'm going to give some gift from the transformation formula for this auspicious occasion. Diwali occasion. Okay. So and the gift is some solutions from the trigonometrical part. Class 11. Okay. So transformation formulas. So in the last lecture, we had solved different questions from the transformation formulas. And today, I will try to complete, to finish this transformation part. And after that, multiple and submultiple part will be started. So, आज का पहला क्वेश्चन लिखते हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. देखो, शो दैट साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री इक्वल्स टू 1 minus root 2 sin 35 degree by 2 root 2. तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं शुरू करूं, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं. ठीक है, तो साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 85 डिग्री. बस देख के तो लग रहा है यहां पर साइन और कॉस मल्टीप्लीकेशन में है. जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि साइन मल्टीप्लीकेशन, कॉस मल्टीप्लीकेशन, साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस साइन मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी हो, आपको क्या लाना है? 2 लाना है साथ में. लेकिन सामने हाफ मल्टीप्लाई करिए, ऊपर 2 लाइए. तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने कल लिखा है कि 2 साइन ए कॉस बी. 2 साइन ए कॉस बी फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए कॉस बी है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. सो हाफ साइन 135 डिग्री प्लस साइन माइनस 35 डिग्री. ओके, सो हाफ साइन 135 डिग्री. What is the value of 135 degree? 135 degree, it can be written as 90 plus 45. That means we can find the value of 135 degree by using complementary angle part. Okay, and as you all know, माइनस साइन अगर साइन फंक्शन के अंदर रहे वो कहां आ जाता है? बाहर आ जाता है. That means माइनस साइन 35. So 1/2 साइन 90 प्लस 45 मतलब क्या होता है? ये होता है, देखो 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट का केस. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन तो पॉजिटिव होता है, ये तो श्योर पॉजिटिव साइन दे देंगे. अब 90 डिग्री है, दैट मीन्स 90 है, दैट मीन्स क्या? ऑड मल्टीपल होता है 90 का, क्योंकि 90 इंटू 1 90 होता है. तो 90 के साथ अगर कोई भी ऑड मल्टीपल रहे तब चेंज होता है क्या? ऑब्वियसली चेंज होता है. साइन फंक्शन चेंज होके क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा. कॉस 45 माइनस साइन 35 डिग्री. तो 1/√2 माइनस साइन 35 डिग्री. तो प्रूफ देख के तो लग रहा है कि यहां पर एलसीएम लिया गया है. 1 माइनस साइन 35 डिग्री और √2 भी होगा बाई √2. बाहर तो हाफ है, सो बस हो गया ना 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री बाई 2√2. है कि नहीं?
इस टाइप का जो प्रूफ है वो आता है, ये सब प्रूफ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए ठीक तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट cos 40 डिग्री, प्रूव दैट cos 40 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 160 डिग्री। प्रूव दैट cos 40, cos 80, cos 160 equals to -1/8. Prove that cos 40 degree, cos 80 degree, cos 160 degree equals to -1/8. लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे, ये तो कंफर्म है कि नहीं। cos 40, cos 80, cos 160, ठीक है, ओके। तो ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, देखिए क्या लग रहा है। लास्ट डे हम लोग, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैंने बोला था कि cos cos sin 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 cos cos sin ये सब मल्टीप्लीकेशन में रहे तो आपको हाफ लाना है और ऊपर 2 लाना है। तो यहां पर तो 3 cos का यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 होने से क्या होगा, 10 रहे, क्या प्रॉब्लम है। मुझे लेना है तो 2 चूज करना है, तो ये ले लेते हैं ना, ले लेते हैं, सामने हाफ करते हैं, उधर 2 cos 40, cos 80, तो cos 160 डिग्री बाहर होगा, रखो उसको, बाद में सोचा जाएगा। इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 cos A cos B, दैट मीन्स cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos 160 तो बाहर है, उसको रखो, बाद में सोचा जाएगा उसको क्या करेंगे हम। हाफ cos 120 डिग्री प्लस cos -40 डिग्री और इधर cos 160 डिग्री, ठीक है। cos 120 का वैल्यू है कितना, cos 120 डिग्री, तो 120 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 180 - 60 तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो, तो 180 तो मतलब ये -60 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है। 180 होने से तो cos ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। 60 डिग्री मतलब माइनस कुछ ना माइनस हाफ, सो दैट मीन्स हाफ, यहां पर ये -हाफ, और cos के अंदर माइनस रहने से तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको और क्या करना है, cos 40 डिग्री, ठीक है। बाहर तो cos 160 डिग्री तो है ही। अब अगर मल्टीप्लाई करें -1/4, ठीक है, cos 160 डिग्री और इधर हाफ cos 40 cos 160, है कि नहीं, ठीक है। तो -1/4 cos 160, बाद में सोचूंगा इसका क्या करना है। यहां पर तो फिर से cos cos मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अगर फिर से cos cos मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो आप फिर से क्या करेंगे, ऑब्वियसली हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 2 लाएंगे, यही तो करना है। इसके मतलब विदाउट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है कि नहीं, ठीक है। तो फिर से यहां पर एक फॉर्मूला आएगा, फिर से यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा, 2 cos A cos B का फॉर्मूला यूज करो ना, यूज इट, ठीक है, यूज करो। पॉज करो, पॉज करके ये फर्स्ट वाला पार्ट देख लो, है कि नहीं। तो -1/4 cos 160 रहने दो, उसको अभी छेड़खानी मत करो, ठीक है। 1/4 ये जो फॉर्मूला है वो लिखो, cos A प्लस B, दैट मीन्स cos 40 प्लस 160 प्लस cos 40 माइनस 160, है कि नहीं। सो -1/4 cos 160
1/4 cos 200 डिग्री और इधर cos 120 डिग्री। माइनस 120 आना चाहिए, तो कॉस में तो माइनस का कोई मतलब एग्जिस्टेंस है नहीं, इसलिए डायरेक्ट कॉस 120 लिख दिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो -1/4 cos 160 प्लस 1/4 cos 200 डिग्री, cos 120 डिग्री मतलब माइनस हाफ, ठीक है नहीं, और 1/4 तो पहले से ही है ऐसा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, इसको तो -1/4 cos 160 है ना, इसको अगर मैं 180 - 20 लिखूं, क्योंकि ऐसा तो मुझे करना है, क्योंकि वैल्यू तो 160 का भी नहीं पता है, 200 का भी नहीं पता है, तो ऐसे ही तो मुझे करना है, आसपास 90 का मल्टीपल ढूंढना है, फिर उसके बाद ऐसे लिखना है, फिर 200 भी ऐसे ही करेंगे, 180 + 20 और इधर -1/8 है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो -1/4, अच्छा ये 180 - 20 मतलब तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, पहले से नेगेटिव साइन है वो प्लस हो जाएगा, और 180 है, कॉस तो कॉस ही रहेगा, cos 20। और यहां पर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, 180 + 20, 180 + 20 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू तो नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव साइन आएगा, सामने प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, 1/4 cos 20। अच्छा देखो ये कैंसिल, दैट मींस -1/8 राइट हैंड साइड पुट। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। If alpha plus beta, if alpha plus beta equals to π/2, then show that the maximum value of cos alpha into cos beta is half, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हाफ आपको प्रूफ करके दिखाना है, और गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2। ठीक है, शुरू करते हैं। गिवन cos अल्फा इंटू cos बीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा उसको सजाएंगे कैसे, हम लोग तो जानते हैं cos मल्टीप्लाई होने से सामने हाफ लाना है और ऊपर 2 लाना है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये तो फॉर्मूला बन गया, cos a + b प्लस cos a - b का तो फॉर्मूला बन गया यहां पर, है कि नहीं। तो हाफ cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2, ये तो गिवन है। तो यहां पर तो आप π/2 बिठाएंगे, प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब cos π/2 का वैल्यू तो 0 होता है, cos अल्फा माइनस बीटा। अब we know that cos थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करता है, इक्वल साइन भी दे सकते हो। ठीक है, कैसे देखो, ये तो 0 डिग्री है, यहां पर ये 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री। ठीक, अच्छा अब यहां पर cos 0 का वैल्यू क्या होता है,
इस पॉइंट में cos 0 है ना, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। अच्छा वेरी गुड। फिर यहां से यहां तक आओगे cos 180, cos 180 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू अगर 1 होगा cos 180 का वैल्यू भी 1 ही होगा, बट नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो cos 180 का वैल्यू क्या +1 होगा या फिर -1 होगा, -1 होगा, है कि नहीं। तो जैसे cos π/2 का आंसर क्या है 0 होता है। सिमिलरली जब ये घूम के यहां पर फिर से y एक्सिस के ऊपर आ जाओगे, फिर से आंसर क्या होगा 0 ही होगा। यहां पर सिमिलरली x एक्सिस के ऊपर पहले cos 0 का आंसर कितना होता है 1 होता है, फिर से घूम के जब फिर से x एक्सिस में आ जाओगे फिर से भी 1 ही होगा, बट यहां पर डायरेक्शन चेंज है इसलिए यहां पर -1 होगा, है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर वैल्यू 1 होता है, यहां पर वैल्यू -1 होता है, यहां पर 0, यहां पर 0। तो बोलो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू यहां पर कौन सा है, -1 और 1 है ना। एंगल कुछ भी हो, थीटा के जगह कुछ भी एंगल हो, cos थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच ही रहेगा। सो दैट मीन्स cos अल्फा माइनस बीटा 1 -1, ठीक है। ये तो मेन एक्सप्रेशन है, ये तो हम लोग जानते हैं। ओके, यहां से हम लोगों ने थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा बिठाया क्योंकि ये मुझे निकालना है। अब हाफ भी तो है, तो एक काम करते हैं, हर एक के साथ एक हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। होने से क्या होगा -हाफ लेस देन हाफ cos अल्फा माइनस बीटा लेस देन हाफ। दैट मीन्स ये है मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम क्या आ रहा है। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ, जस्ट राइट दिस पार्ट। सो मैक्सिमम वैल्यू इज हाफ, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, हाफ। हो गया। प्रूव दैट टेन एक्स इंटू 10 π/3 माइनस एक्स π/3 माइनस एक्स इंटू 10 π/3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10 3x इक्वल्स टू 10 3x। ओके, तो दो प्रोसेस से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं, 10x 10 π/3 माइनस एक्स 10 π/3 प्लस एक्स। अगर साइन कॉस में चेंज करें, हाँ, साइन एक्स साइन π/3 माइनस एक्स इंटू साइन π/3 प्लस एक्स। ऊपर सब साइन का एक्सप्रेशन आएगा, नीचे cos x cos π/3 माइनस एक्स cos π/3 प्लस एक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शायद एक ऐसा एक क्वेश्चन किया है, कॉस रिलेटेड है। उसमें हम लोगों ने शायद cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया था। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी। तो sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी फॉर्मूला क्या बनता है, ये तो एक है, ये तो एक फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, शायद हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला, ठीक है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां पर फॉर्मूला बिठाओ, सामने तो sin x है, sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई cos x ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन x
अच्छा, यहां पर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ऊपर होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 3/4 है ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos x, सेम cos स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब cos 60 का वैल्यू तो हाफ होता है, मतलब हाफ स्क्वायर 1/4 माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखूं, कोई प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, लेकिन तो यहां पर अगर मैं एलसीएम करूं, ठीक है, साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर देखो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, नीचे cos एक्स 1/4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स मल्टीप्लाई अगर करेंगे देखो तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 4 तो है ही, ऐसे cos एक्स 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर से यहां पर भी सेम चीज ही करना है, ठीक है, सेम ही करना है, एलसीएम करो, देखो क्या आ रहा है एलसीएम करके, क्या आ रहा है देखो, ऊपर तो आ रहा है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बाई 4 होल डिवाइड बाई cos एक्स तो बाहर आएगा -3 प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स, एलसीएम करने से बाई 4 कैंसिल, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ऐसा कुछ आ रहा है। ये दोनों फॉर्मूला एक्चुअली किसका है, ये दोनों एक्चुअली फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3x का, ये अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और ये फॉर्मूला होता है cos 3x का, ये मल्टीपल सब मल्टीपल का फॉर्मूला होता है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो इससे ज्यादा इजी हो जाता है प्रूफ, ठीक है। तो साइन x बाई 3x क्या होता है, देखो तो साइन 3x बाई cos 3x क्या होता है, tan 3x, आराम से आपको प्रूफ मिल गया, ठीक है। ये दोनों जो है फॉर्मूला आप साइड में लिख के रखिए, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3x का, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3x का, तो साइन 3x बाई cos 3x कितना होता है, tan 3x, ठीक है। कर लो, शो दैट साइन A साइन B माइनस C प्लस साइन B साइन C माइनस A, साइन C साइन A माइनस B इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है आपको। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड ही तो शुरू करेंगे, साइज में तो लेफ्ट हैंड साइड ही दिखाई दे रहा है जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में हर जगह देखो साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में है, हर टर्म में साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर साइन साइन मल्टीप्लीकेशन में है तो हम लोग को क्या करना है, बोलो क्या करना है, साइन ये है a माइनस b, तो यहां पर भी साइन साइन मल्टीप्लीकेशन, वहां पर भी, मतलब हर जगह साइन साइन मल्टीप्लीकेशन, तो ऐसा अगर हो तो क्या करना है हम लोग को, O2 लाना है हाफ सामने, और उधर 2 साइन A साइन B माइनस C प्लस 2 साइन B साइन
C माइनस A प्लस 2 साइन C साइन A माइनस B, 2 साइन A साइन B फॉर्मूला है, 2 साइन A साइन B फॉर्मूला है, 2 साइन A साइन B फॉर्मूला है। ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। आप अपना फॉर्मूला बनाइए। तो सामने तो हाफ तो है ही, तो 2 साइन A साइन B फॉर्मूला क्या होता है? cos A माइनस B, मतलब A माइनस B माइनस C। तो ऐसा होगा ना, देखो तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। यहां पर cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B माइनस cos, देखो तो फॉर्मूला, ये ब्रैकेट दे दो। अब देखो cos A माइनस B प्लस C, दूसरा कोई भी ऐसा टर्म है जो इसके साथ मिलता है? B के सामने माइनस है कि नहीं? B के सामने माइनस वाला कौन सा टर्म है? ये देखो, ये देखो cos प्लस A प्लस C माइनस B प्लस A प्लस C माइनस B, सामने माइनस है सामने प्लस है, ये दोनों टर्म कैंसिल होता है ना। सिमिलरली A प्लस B माइनस C, फिर से देखो ऐसा कोई टर्म है कि नहीं? A प्लस B, ये A प्लस B माइनस C, ये कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो श्योरली दैट विल ऑल्सो बी कैंसिल्ड। आई थिंक B प्लस C माइनस A, वो देखो B प्लस C माइनस A, ये भी कैंसिल। तो सब टर्म तो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हाफ इंटू जीरो, आंसर 0, राइट हैंड साइड प्रूव्ड, है कि नहीं? तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में सिर्फ यही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट यहां पर खत्म हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हम लोग जाएंगे। सेकंड पार्ट में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट भी थोड़ा लेंदी है कि नहीं? ये सब क्वेश्चन जो आपने किया है अभी, ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट यू नीड टू gather the knowledge, sufficient knowledge regarding the transformation formula, regarding the trigonometrical part. Okay, so thank you very much. आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, stay safe and stay healthy. Bye and Jai Hind. And if you like my video, then please subscribe and press the like button also, and press the bell icon. बेल आइकन को दबा देना है आपको, जिससे कि क्या होता है, जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को जो है न्यू वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करिए और जो है एंजॉय करते रहिए क्लास, ठीक है? और इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, ठीक है? ओके।